हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन सी प्रोग्राम लर्निंग सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करें, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक्स का टॉपिक है। बीएससी मैथ्स सेकेंड ईयर में ये आपका प्रैक्टिकल का ग्रुप ए के अंदर है, और ये बीसीए और एमसीए और बीटेक उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को अपन कैसे बनाएंगे, इस प्रोग्राम के लिए अपन को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्रोग्रामिंग की है ना टेक्निकल जो की रिलेटेड कीवर्ड है वो क्या क्या आएंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा देखें समझे, फिर इसको अपन है ना कंप्यूटर पे रन करके चेक करेंगे। तो अपना प्रोग्राम का टाइटल है अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन व कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड ये अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर समझ में नहीं आएगा, अगर आपको मैनुअल सिस्टम्स क्लियर नहीं है कैलकुलेशन का, तो आप इस प्रोग्राम को नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना औसत, एवरेज। तो एवरेज अपन कैसे निकालें। अब जैसे सपोज आपके मान लो कि फर्स्ट टर्म्स में 10 में से 7 मार्क्स आ गए, है ना, और सेकंड टर्म्स में 8 आ गए। अब मैं कहूँ दोनों का एवरेज बताइए, तो तुम क्या करोगे, दोनों वैल्यू का सम करोगे। 8 + 7 15, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज आएगा 7.5। तो इसी तरह अगर अपने पास मल्टीपल वैल्यूज हो, है ना, सेट ऑफ वैल्यू हो, तो सेट ऑफ वैल्यू का अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे व स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ज़रूरी है पहले आपको अर्थमेटिक मीन आना चाहिए। अगर अर्थमेटिक मीन नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को अपन देखें, तो अपन को क्या होगा कि क्वेश्चंस के अंदर ये सेट ऑफ डेटा गिवन होगा, ये आपका सेट ऑफ डेटा है या सेट ऑफ वैल्यू कह दो। अब इन सेट ऑफ डेटा को लेके अपन को अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले तो अपन ये सोचेंगे कि ये सेट ऑफ वैल्यूज है, ये कंप्यूटर में मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, सी लैंग्वेज में। तो इन डेटा का सबसे पहले तो स्टोरेज के ऊपर अपन जाएंगे और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज कितनी है वो चेक करेंगे। फिर इन डेटाज को अपन पूरे डेटाज का कम्युलेटिव सम करेंगे, जैसे 5 + 4 + 3 + 6 + 7, जो फाइनल सम आएगा उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब अपन चाहते हैं कि ये पूरा काम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो अपन है ना स्टोर करने का एक वो देखेंगे कंसेप्ट कि कैसे स्टोर करें सेट ऑफ वैल्यू को। अब सपोज अपन को अगर एक सिंगल वैल्यू स्टोर करना हो तो अपन है ना ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि इंटीजर ए। तो ए क्या है, ये स्टोर द सिंगल वैल्यू, स्टोर द सिंगल वैल्यू। अगर अपन को 2 वैल्यू स्टोर करना हो तो अपन ऐसे एज्यूम कर लेंगे a, b। अगर 3 वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करना हो या स्टोर करना हो तो ABC ले लेंगे। अगर अपने ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो इस थ्योरी को अपन है ना हटा देंगे, इस कंसेप्ट को हटा देंगे। ये तो मैं जो कर रहा हूँ ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करके और इंडिविजुअल वेरिएबल्स में क्रिएट करके वैल्यू को स्टोर करता हूँ। अब अपने पास ये वैल्यू है ना 5 भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। n वैल्यू तक अपन जा सकते हैं, 5, 4, 3, 6, 7, 8 ऐसे है ना 10 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब इस लार्ज वैल्यू को कैसे स्टोर करें। तो अब लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन को एक दूसरी थ्योरी पे जाना होगा। तो वो कंसेप्ट क्या सीखना पड़ेगा, फिर अपन को है ना एरे का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो एरे क्या है, एज ए लिस्ट कह दो आप, लिस्ट है ना, जिसमें सिंगल डायमेंशनल एक अपन एरे यूज करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ डेटा है। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ। कोई पूछे ना एरे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एरे, कलेक्शन ऑफ, है ना, रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा, रिलेटेड मीन्स सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप को अगर मेमोरी में स्टोर करना चाहेंगे तो फिर एरे की थ्योरी चलेगी अपनी। तो एरे में तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल होगा। तो एरे में अपन को स्टोर करने के लिए इस तरह के एक वो रखना होगा कि एरे, ये नाम दे देंगे, है ना, और यहाँ पे अपन साइज एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे साइज सपोज मैंने 50 ले ली, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 50 उसकी साइज हो जाएगी, साइज ऑफ एरे।
यहाँ पे है ना ए के अंदर ये 50 बॉक्स जनरेट हो जाएंगे इस तरह से आपके ये 50 बॉक्स बन जाएंगे। तो ये हर बॉक्स का एक है ना इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2 3, ऐसे करते करते लास्ट बॉक्स का जो इंडेक्स होगा 49। फिर अपन है ना ये बॉक्स कंटिग्यूअस जनरेट होंगे रेगुलर, जिसमें इस बॉक्स को अपन A0 से आइडेंटिफाई करेंगे, इस बॉक्स को A1 से नोमिनिक्लेट करेंगे, इसको A2 से करेंगे, ऐसे करते करते अपने पास है ना लास्ट बॉक्स हो जाएगा A49। तो अपन नॉर्मल वे में A ऑफ I स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ये पर्टिकुलर बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एरे। तो अपन है ना इस तरह की थ्योरी अप्लाई करेंगे अपन। तो एरे बनाएंगे, एरे में डेटा को स्टोर करेंगे, और एरे को जब ऑपरेट करेंगे तो अपन सीक्वेंशियल ऑपरेट करेंगे। पहले ये डेटा आएगा तो A0 आना चाहिए, फिर A1 आना चाहिए, फिर A2 आना चाहिए, फिर A3 आना चाहिए। अब सपोज अपन एन है ना 5 डेटा स्टोर करेंगे तो अपन ये 4 इंडेक्स तक चलेंगे। अगर यहाँ पे 4 तक अपन ऑपरेट कर रहे हैं तो देट मीन्स हो गया 5, 0 से स्टार्ट है तो एक कम हो जाएगा। तो अपन को है ना जितना अपन एन लेंगे उतना ही हम मल्टीपल बॉक्स अपन स्टोर मतलब यूज करेंगे, और कंटिग्यूअस होगा, रेगुलर होगा। स्टार्टिंग 0 से ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स नंबर इसके साथ है ना हर बॉक्स के साथ में एसोसिएट हो जाता है। तो ये वाली थ्योरी अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। फिर इस थ्योरी से इस एरे में से 1 बाय 1 डेटा को एक्सेस करते हुए सम अपन है ना यूज करेंगे। तो सम का अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा, सम इक्वल सम प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मीन्स एरे में से 1 बाय 1 डेटा आता जाएगा, आई को अपन है ना 0 से लेके और n से बिलो n-1 कर दो इक्वल तक, या लेस देन n कर दो, यहाँ तक लेके चलेंगे अपन। कि जैसे मैंने n की वैल्यू 6 कहूँगा तो इसका ये मतलब होगा कि आप 0 1 2 3 5 तक लेके चलोगे i को। तो i का मान 6 हो जाएगा तो अपन स्टॉप कर देंगे। i का मान जैसे ही 6 हो जाएगा तो अपन स्टॉप कर देंगे इसको प्रोसेस करना। तो एक इस तरह की अपन को है ना इसमें प्रोसेस यूज करना होगा। एरे टाइप का डेटा क्रिएट करके एरे का स्टोरेज बनाएंगे, उसमें डेटा वैल्यू को स्टोर करेंगे, और फिर फॉर्मूले के थ्रू अपन इसको पूरा इवेलुएट कर देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो अपन देखें। अब अपन को है ना सबसे पहला अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन का ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स बार तो इसका इंडिकेशन हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, एम मान के चल रहा हूँ मैं शॉर्ट में। तो देट मीन्स हो गया कि समेशन मिला सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन कहाँ से 0 से शुरू करते हुए n-1 तक। तो 0 से मैं स्टार्ट करूँगा, n-1 तक पूरा डेटा को एक्सेस करूँगा। तो एक्स आई है ना डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई 1 बाई एन कर दो। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो जाएगा ये अर्थमेटिक मीन का, है ना। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा है ना एक्स अपॉन, यहाँ पे अपन एन ऐसे भी कर सकते हैं। तो अपन है ना सिग्मा एक्स का मतलब पूरा ऑल डेटा का सम करेंगे, और सी लैंग्वेज में अपन आई इक्वल 0 से लेते हुए n-1 तक, ये 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 3 4 ऐसे अपन है ना आई से n तक का समेशन करेंगे। तो एक्स आई मीन्स पूरा ये डेटा आ जाएगा 0 1 2 3 4 इंडेक्स को लेके। तो अपन ये एग्जैक्ट सी में ये भी अपन यूज करेंगे, और नॉर्मल वे में अपन है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अपन को मान लो इसका फ्रीक्वेंसी दे दे डिस्ट्रीब्यूशंस एफ दे दे अपन को, है ना, कि ईच डेटा की अगर फ्रीक्वेंसी दे दे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ से आपका अर्थमेटिक कैलकुलेट होगा। फिर अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे करेंगे कि अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे किसका, 1 अपॉन एन से डिवाइड करेंगे अपन 1 अपॉन एन, फिर यहाँ पे करेंगे अपन समेशन आई इक्वल 0 आई n-1,
है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार क्या है, यहाँ से कैलकुलेट आएगा, तो ये वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका पूरा समेशन करेंगे, फिर 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे या n से डिवाइड करेंगे, और फिर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कि जो भी आपका अर्थमेटिक मीन आएगा, तो ईच वैल्यू को अर्थमेटिक मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी पूरी, उसका समेशन करेंगे 0 से n-1 तक, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको n से डिवाइड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्या है, ये एक्सपोनेंट स्क्वायर है, तो स्क्वायर को अपन कैसे यहाँ लिख पाएंगे, और इसको स्क्वायर रूट को कैसे लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए अपना है ना, सी लैंग्वेज में इसको अपन जनरल टर्म्स में बोलेंगे स्क्वायर रूट, और सी लैंग्वेज में SQRT, ये एक फंक्शंस यूज करेंगे अपन। और पावर के लिए जैसे होता है ना x की पावर n, तो इसके लिए मैं फंक्शंस यूज करूँगा पावर x, n। तो ये पावर फंक्शंस है, ये स्क्वायर रूट है, ये दोनों ये ना मैथमेटिकल फंक्शंस है, ये मैथ्स फंक्शंस है, कि अपन को ये फैसिलिटीज़ दे दी कि स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करें। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए SQRT, शॉर्ट फॉर्म्स हो गए SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो फंक्शंस का क्या नाम दिया, SQRT। किसका जो भी होगा, जैसे अंडर रूट एक्स का अपन को लिखना हो इसमें सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे x लिख दूंगा, SQRT ऑफ ब्रैकेट में x। और पावर कैलकुलेट करना हो, जैसे मैंने कह दिया कि जैसे 2 की पावर 5 है, अब इसको कैसे लिखूंगा सी लैंग्वेज में, पावर 2,5। तो ये तो आपका बेस हो जाएगा, है ना, और ये पावर हो जाएगी, और ये एक फंक्शंस हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस है। SQRT एक फंक्शंस है, पावर भी एक फंक्शंस है। तो अपन को ये पूरा प्रोसेस, इस फॉर्मूले को इवैल्यूएट करने के लिए समेशन करना होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज है उस पर ध्यान देना होगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, तो एरे बना के सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज करूँगा, एरे में डेटा को रीड करूँगा, डेटा को फिर 1 बाय 1 एक्सेस करके समेशन करूँगा, फिर समेशन करके फिर अपनी दूसरी स्टेप्स चलेगी, वेरिएशन कैलकुलेट करूँगा, फिर पूरे वेरिएशन का स्क्वायर रूट करते हुए मैं सम करूँगा, सम करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको n से डिवाइड करूँगा, फिर फाइनली n का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूँगा, फिर इसको अपन रन करके देखेंगे तो एग्जैक्ट इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका अगर रिजल्ट आएगा तो अपने ये आ जाएगा कि इसका अर्थमेटिक मीन तो 5 आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, और ये आपका जो होगा ना सिग्मा, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिकेशन हो गया 1.41 के आसपास अप्रोक्सीमेट इसका ये रिजल्ट आना चाहिए। अब ये इसका प्रोग्राम कैसे बनाएं, तो प्रोग्राम पे अपन सीधे आ जाते हैं। अब ये तो मैंने है ना मैथमेटिकल एक कंसेप्ट बता दिया कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें। अर्थमेटिक मीन जस्ट लाइक है ना औसत समझ के चल लो आप, है ना, हिंदी में एवरेज। और अर्थमेटिक मीन निकलने के बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, ये आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी एक्स होगा उसमें से ईच वैल्यू में से एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन को माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, और फिर सम करते जाओ आप पूरे टर्म्स का। जो फाइनल सम आएगा उसको n से डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सी लैंग्वेज में अपन इस पूरे कंसेप्ट को देखते हैं कि ये कोडिंग कैसे बनेगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर सी लैंग्वेज का कंपाइलर को ओपन करके, और फिर आप इसका है ना रिजल्ट्स को वेरीफाई करके प्रॉपर चेक कर सकते हो। अब इसका प्रोग्राम अपन है ना सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे लिखे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कई बार अपन देख चुके हैं अब तक। तो प्रोग्राम का टाइटल, तो सी प्रोग्राम, प्रोग्राम का हेडिंग लिख दो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, है ना, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अपना एक प्रोग्राम का हेडिंग हो जाएगा। तो हेडिंग देने के लिए फिक्स है कि आप शुरू में ये लगाओगे, क्लोजिंग पे ये लगा दोगे। फिर आपको मैंने दूसरी लाइन आपको बता रखी है, तो अपन लिंकिंग सेक्शन लिखेंगे, फिक्स है ये एंट्री भी, हेस इंक्लूड, है ना, 3 फाइल को मैं यहाँ शामिल करूँगा, हेस इंक्लूड। अब पहली फाइल तो है ना ये फिक्स है कि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दूसरी फाइल कंसोल, CONSOLE
io.h, फिर तीसरी फाइल maths.h। ये अपनी नई फाइल यूज कर रहा हूँ maths.h SQRT और पावर फंक्शंस के लिए maths.h की हेल्प लूँगा। इसके न प्रिंट ऑफ वो stdio.h के लिए ले रहा हूँ मैं, stdio.h है ना, इसके ना प्रिंट ऑफ के लिए ले रहा हूँ। और CLRSCR क्लियर स्क्रीन और गेट CH conio.h के लिए ले रहा हूँ मैं। फिर अपन है ना लिखेंगे void main, कंपलसरी है। कई वर्जन में अपन इंटीजर मेन लिखते हैं, है ना। अब अपन को ये डेटा स्टोर करना है तो एक एरे बना दो, इंटीजर टाइप की बना दो, फ्लोट टाइप की बना दो। तो अपन चाहेंगे कि इंटीजर डेटा भी अगर आ जाए अपने पास x के अंदर, और अगर पॉइंट वाला डेटा भी आ जाए तो फिर क्या सोचे। कई बार होता है ना 4.5 दे दिया, है ना, 3 दे दिया, तो कोई 5 दे दे, है ना, 5.6 दे दे, तो कुछ डेटा इंटीजर आ जाए, कुछ फ्लोट आ जाए, और फाइनल जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो फ्लोट में होगी। तो अपन चाहे कि पूरा डेटा अपन है ना इंटीजर को भी अलाउ कर ले, फ्रैक्शनल पार्ट को भी अलाउ कर ले। तो फिर उस केस में बोथ डेटा को अलाउ करे तो उस केस में अपन है ना फ्लोट टाइप की एरे बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो फ्लोट अपने पास एक कीवर्ड है फ्लोट, है ना। अब ये डेटा रखना चाहूँगा मैं ये, तो यहाँ पे जैसे x नाम दे रखा है तो यहाँ मैं x ही नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे 50 कैपेसिटी की एक एरे बना दी मैंने, ठीक है ना, फ्लोट टाइप की। तो एक तो ये मेरे पास एरे आ गई, है ना। अब एक अपन ये अर्थमेटिक मीन है, तो एम है ना, अर्थमेटिक मीन का एक वेरिएबल ले लिया। एक अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट्स लाना है तो एसडी ले लिया। एक अपन है ना समेशन करेंगे तो सम ले लिया, ठीक है ना। ये आपका पूरा उसमें चलेगा फ्लोट में, ये पूरा फ्लोट में चलेगा। और फिर अपन है ना इंटीजर में जो एरे को अपन ऑपरेट करेंगे तो एक इंडेक्स वेरिएबल चाहिए होगा कि जैसे x0 x1 x2 x3। तो डेटाज को जो ट्रेवर्सल करते हुए चलेंगे ना, आई को 0 से स्टार्ट करते हुए टारगेट वैल्यू तक लेके चलेंगे। एक हाउ मेनी नंबर्स, उसके लिए मैं वेरिएबल लूँगा, कितने आपकी वैल्यूज होगी, तो ये इंटीजर में ये डेटा लेके चलूँगा। अब काम कैसे करूँ, अब काम करने के लिए सबसे पहले तो कितना डेटा आ सकता है ऑपरेशन में। ये 5 डेटा को लेके अपन अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, 10 डेटा को लेके निकाल सकते हैं, 15 डेटा को लेके निकाल सकते हैं। तो अपन है ना यूजर से एक इनपुट ले लेंगे कि कितनी वैल्यू है। तो फिर मैं यहाँ पे ना क्लियर स्क्रीन लिख दूँगा, क्लियर स्क्रीन, है ना। फिर यहाँ लिखूँगा मैं प्रिंट ऑफ एंटर हाउ मेनी वैल्यू, स्टोर इनटू लिस्ट। लिस्ट में आप कितनी वैल्यू स्टोर करोगे, ये लाइन चेंज करने के लिए बैकस्लैश एन की हेल्प ले रहा हूँ मैं। ब्रैकेट बंद करूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे है ना स्कैनफ लिखूँगा, स्कैनफ %d इंटीजर डेटा है। अब डेटा किस में पढ़े कि डेटा का कलेक्शन किस में आएगा। तो अपने पास है ना यह सिचुएशन है कि एरे बना रखी है अपन ने। एरे का नाम क्या है, x, कितना डेटा का स्टोरेज है 50, है ना। अब इसमें कैसे वैल्यू अलाउ करेंगे, तो मैं कहूँगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर के खाने पे आ जाऊँ। तो फर्स्ट नंबर के ब्लॉक्स पे कैसे आऊँगा, i=0। तो i=0 मेरे का ना कैसे बनेगा, तो अपन एक लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे है ना, अब पहले तो अपन है ना कितनी संख्या स्टोर करना चाह रहे हैं, तो अपन है ना एक नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे रीड कर लेंगे अपन। फिर मैं यहाँ एक मैसेज बना रहा हूँ कि इतनी वैल्यू आप एंटर कर दो, प्रिंट ऑफ एंटर %d वैल्यू ऑफ एरे, एरे मीन्स लिस्ट। अब यहाँ पे है ना ये संख्या ये प्रिंट करेगा। अब कितनी संख्या प्रिंट करेगा, n को, कि ये कहेगा ना कि n मीन्स अगर आपने 6 लिया तो कहेगा 6 वैल्यूज एरे के एंटर कर दो। अगर आपने n की वैल्यू 10 दे दी तो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि 10 वैल्यू एंटर कर दो। अब अपन को वैल्यू है ना एरे में ट्रांसफ़र करनी है, सीधा ही रीड करते जाएंगे। तो अपन यहाँ पे एक मैसेज बनाया, अब लूप चलाऊँगा मैं। तो ये 4 है ना एक लूप स्टेटमेंट है। शुरू कहाँ से करूँगा मैं, i को 0 से, कहाँ तक लेके जाऊँगा, n तक, n से बिलो होना चाहिए i, और i एक एक से बढ़ता जाऊँगा तो i++। अब मेरे को है ना एरे में वैल्यू पढ़नी है, तो पढ़ने के लिए मैंने ना यहाँ पे स्कैन कर दिया %d, %d नहीं ये फ्लोट डेटा है, तो फ्लोट के लिए ना f आएगा और डेटा ना इसमें जाना चाहिए, इसमें
तो मैं यहाँ पे एंड का चिन्ह लगाऊंगा एक्स ऑफ आई। ये मेरा डेटा है ना एरे में पढ़ता जाएगा ये। तो ये आपका ये पूरा रीडिंग सिस्टम हो गया। ये एरे को रीडिंग सिस्टम ऑफ एरे हो गया ये एक बार फिक्स कर लो माइंड में, तो ये रीडिंग सिस्टम हो गया ये। अब यहाँ से आपका डेटा है ना आ चुका है एरे में। तो ये डेटा एक्स में पहले 5 है, 4 है, 3 है, 6 है, 7 है। तो ये 5 ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर कर देगा। अब अपन को निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के लिए ज़रूरी है इन डेटा का समेशन चाहिए। अब अपन सम कैसे करें, तो सम ऑफ ऑल डेटा। तो इसको मैं ना मिटा देता हूँ। अब देखो अपन करने जा रहे हैं सम ऑफ ऑल डेटा, वैल्यूज ऑफ लिस्ट। अब कैसे करूं, तो मैं यहाँ सम इक्वल 0 ले लूँगा, है ना। अब अपन को डेटा को वापस 0 से एक्सेस करते हुए टारगेट वैल्यू तक चलना है अपन को। तो टारगेट वैल्यू तक मैं कैसे चलूँगा, तो फिर लूप का एक इंडेक्स सिस्टम जनरेट करूँगा। लूप के थ्रू 0 पे आऊँगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, है ना। अब सम कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा सम इक्वल सम प्लस एक्स ऑफ आई। तो ये पूरा समेशन हो जाएगा डेटा का, ये पूरा समेशन हो जाएगा। अब समेशन होने के बाद में अपन क्या करेंगे कि सम हो चुका, एन की वैल्यू अपन को मालूम है, तो सीधा अब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर दो। तो अर्थमेटिक मीन कैसे होगा कि जो समेशन आया है उसको एन से डिवाइड कर दो। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन। तो सम डिवाइडेड बाई एन, ये आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। और फिर अपन को है ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे कि जो अर्थमेटिक एक्स माइनस एक्स बार इसका समेशन करो। अब डेटा कैसे अपन ऑपरेट करेंगे, तो डेटा को ऑपरेट करने के लिए फिर रीइंडेक्स कर दो वापस। आई को 0 से स्टार्ट करते हुए एन तक लेके चलो पूरा डेटा को, क्योंकि 1 डेटा फिर दूसरा तीसरा चौथा एंड सो ऑन। तो डेटा को 1 बाय 1 है ना एक्सेसिंग करते हुए चलेंगे सिक्वेंसल। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है एरे, तो लीनियर वे में डेटा को एक्सेस करेंगे। तो अब फिर अपन को है ना ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो चुका। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना अपन को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फिर वेरिएशन चाहिए अपन को, और वेरिएशन है ना बिगिनिंग से स्टार्ट करते हुए अपन फाइनल टर्म्स तक एक्स माइनस आई कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेरिएशन आएगा, फिर उसका सम करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करते हुए आगे के है ना अपन पूरा प्रोसेस करेंगे। तो फिर अगेन देखो आप, अब मैं ना यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि कैलकुलेट एस डी मतलब समझ आना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वापस मैं सम को ना 0 कर देता हूँ सेट। इस अब दोबारा सम चलेगा मेरा, है ना, क्योंकि समेशन चाहिए। डेटा को मैं एक्सेस करूँगा 4 से, तो आई इक्वल 0, इंडेक्स 0 से एक्सेस करते हुए एरे की वैल्यू को एक्सेस करूँगा मैं, है ना, असाइन करते हुए आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। अब कैसे करूँगा यहाँ सम, अब किसका, जो करंट सम होगा उसी में ऐड करता हुआ चलेगा। अब सम किसका होगा, पावर समझ गए, एक्स माइनस, अब एक्स का मतलब एक्स आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आई, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ ये एक्स आई। एक्स आई का मतलब समझ गए आप कि जो एरे का जो डेटा था, है ना, जैसे ये जो डेटा आ रहा है सेम डेटा, उसमें से क्या करूँगा मैं ए एम को माइनस कर दूँगा, है ना, ए एम को माइनस कर दिया ये। और फिर ये तो आपका पूरा बेस बनेगा। अब इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर कर दिया अपन ने 2, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, ए माइनस करेगा, उसका स्क्वायर करेगा, सब में ऐड कर देगा, सब इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। तो ये इस तरह से ये संख्या ना ये इस तरह से ऑपरेट करता हुआ चलेगा कि एक्स माइनस एक्स बार एक्स आई जो भी आ रहा है ना अर्थमेटिक में, ये आई है ना, इसमें से ये डेटा आएगा और स्क्वायर होता जाएगा और ये समेशन होता जाएगा। तो आई इक्वल 0 से स्टार्ट करते हुए n-1 तक लेके चलेंगे इसको। ये वाली टर्म्स को अपन ने ऐसे डिजाइन कर दिया, इस टर्म्स को ऐसे डिजाइन कर दिया यहाँ पे, ये जो कर रहा है ना ये ऐसे कर रहा है ये। तो ये आपका पूरा समेशन हो गया। अब क्या करें, अब फॉर्मूले में हो रहा था ना कि इसको n से डिवाइड करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो अपना फॉर्मूला क्या था,
तो फॉर्मूला यही तो था कि ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ, फिर यहाँ पे 1/n, फिर समेशन आई इक्वल 0 n-1 और x बार का होल स्क्वायर। ये अपना एक फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को कैसे इवाल्यूएट करें? अब ये तो अपना समेशन तो हो ही गया, तो ये वाली स्टेप्स तो ये कैलकुलेट हो गई, ये वाली है ना, ये कैलकुलेट हो गई, ये सम के अंदर आ जाएगी पूरी, है ना, ये सम में असाइन होगी। अब अपन है ना फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एस डी इक्वल, है ना, एस डी इक्वल जो भी अगर आपने स्मॉल ले रखा हो तो स्मॉल लेना, अगर कैपिटल तो कैपिटल ले लेना। तो एस डी इक्वल, अब एस क्यू आर टी किसका, जो सम आ रहा है और डिवाइडेड बाय एन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब अपन को चाहते हैं कि पूरा डेटा को प्रिंट कर दे, अर्थमेटिक मीन को ये प्रिंट कर दे और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रिंट कर दे, तो ये अपना एक फाइनल प्रोग्राम हो जाएगा। तो फाइनल प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद अपन देखें अब अपन चाहेंगे कि पूरी लिस्ट को प्रिंट कराओ पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एंटायर लिस्ट, तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ऑफ योर डेटा लिस्ट इज, लाइन बदल दूंगा मैं, नीचे की लाइन में ना शिफ्ट कर दूंगा डेटा को। अब डेटा को मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, फिर लूप चलाऊंगा मैं, आई इक्वल 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, है ना। फिर डेटा को मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट ऑफ, मैं ये किस तरह का डेटा है, फ्लोट टाइप का, तो परसेंट यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7.2f, है ना। फिर यहाँ पे कोटेशन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे x ऑफ i, ये पूरा डेटा को प्रिंट कर देगा। फिर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे एक लाइन को मैंने खाली छोड़ दिया, है ना। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ अर्थमेटिक मीन को प्रिंट करा दूंगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल परसेंटेज 7.2f, 2 डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को यह डिस्प्ले में लेगा। फिर यह लाइन चेंज कर दूंगा। अब अर्थमेटिक मीन का क्या था वेरिएबल, am, तो am को प्रिंट करा दूंगा। फिर अपन इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे परसेंट 7.2f, है ना, ये आपका बैकस्लैश n एस डी, जो भी वेरिएबल तुमने है ना असाइन किया है, और फिर अपना फाइनली गेट सी एच हो जाएगा और फिर ये एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन जाता है। तो अब ये 7.2f का क्या मतलब है, तो मैं अगर ये लिखता हूँ ना परसेंट 7.2f, तो इसकी अगर मीनिंग अपन देखें तो f तो फ्लोट डेटा के लिए हो गया, ये तो क्लियर है ही, फ्लोट टाइप का डेटा, फ्लोट डेटा को अपन रियल बोल देते हैं। और इस 7 क्या है, ये परसेंटेज कंट्रोल कैरेक्टर के लिए अपन को परसेंट f लगाना होता है, और ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग इस वे में अलाउ करेगा, फॉर्मेटिंग है ये। फॉर्मेटिंग में क्या है, 7 तो टोटल विड्थ है, ये तो टोटल विड्थ है। अब टोटल विड्थ का मतलब ये 7 ब्लॉक बन जाएंगे ऐसे, ये 7 ब्लॉक, है ना। अब 7 में से 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये 7 में से 2 डेसिमल प्लेसेस है, ये डेसिमल प्लेसेस, और ये टोटल है ना, ये आपका एक डेसिमल का हो जाएगा और ये इंटीजर पार्ट हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। अगर डेटा पूरा फिल नहीं होता है तो स्पेस जनरेट कर देगा आगे, है ना। तो 7.2 का मतलब हो गया कि 2 डिजिट, 2 कॉलम्स तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का हो गया, एक आपका डेसिमल का हो गया, तो 3 कॉलम्स तो ऐसे हट गए, तो 7 में से 3 गया, तो 4 हो गया, 4 कॉलम्स इंटीजर वैल्यू के लिए रिजर्व हो गया। अब अगर आपका इंटीजर के 2 डिजिट है तो ये बिगिनिंग पे 2 का स्पेस जनरेट कर देगा। और बैकस्लैश एन क्या है, न्यू लाइन के लिए मैं यूज करता हूँ कि ये जो बैकस्लैश एन लगाता हूँ ये लाइन चेंज करेगा, न्यू लाइन, है ना, न्यू लाइन इन आउटपुट। अब कई बार होता है ना कि जैसे मेरा पेन है ना यहाँ पे है इस लाइन के अंदर, अब तुम कहो लाइन चेंज करो तो मैं तो समझ जाऊंगा कि नीचे ले लूँगा पेन को। अब कंप्यूटर को तुम कैसे समझाओगे आउटपुट में, क्योंकि अपन को देख कोड इसको रन करें तो लाइन चेंज होनी चाहिए। तो बैकस्लैश एन न्यू लाइन है। कोटेशन अगर बिगिन करते हो देन मस्ट बी क्लोज, और वेरिएबल कोटेशन के बाहर आएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि कोटेशन के को भी वेरिएबल को भी कोटेशन में ले देते हैं, फिर आंसर नहीं आएगा। और अगर एक वेरिएबल है
तो ये एक कंट्रोल, ये फॉर्मेट कैरेक्टर एक आएगा उसका। अगर ये फ्लोट टाइप है तो यहाँ फ्लोट टाइप का इंडिकेशन आ गया। अगर ये इंटीजर वेरिएबल होता तो %d आता। तो अपन को ये डेटा टाइप को पूरा है ना क्लियर होना चाहिए। तो अपन ने जो ये यूज किया डेटा टाइप, इनको अपन डेटा टाइप बोलेंगे कि डेटा टाइप में ये जो यूज कर रहा हूँ मैं फ्लोट, इंटीजर, है ना, ये क्या है, ये डेटा टाइप के कीवर्ड है। और ये फॉर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये लूप स्टेटमेंट है, ये लूप स्टेटमेंट है, एक साइक्लिक प्रोसेस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कि अपन को है ना कोई भी सीरीज प्रिंट करनी है, i=0 से लेते हुए 1 2 3 4 एक टारगेट वैल्यू तक चलना है अपन को। तो फिर फॉर लूप ही सबसे ईजी वे में है ना अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर लूप से अपन को 1 बाई अगर लार्ज डेटा को ऑपरेट करना हो तो 0 लोकेशन पे डेटा इंटरनली असाइन होता है मेमोरी के अंदर। लार्ज डेटा आएगा तो एरे की थ्योरी चलेगी। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा के रिलेटेड डेटा का कलेक्शन एरे कहलाएगा। तो अपन को ये पूरा प्रोग्राम आ जाना चाहिए और ये प्रोग्राम पूरा डिपेंड करेगा फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए कैसे इवाल्युएट करें। तो ये अपन ने सिंपल एक रिलेटेड सिमिलर डेटा का कलेक्शन इंटीजर या फ्लोट उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम को अपन सेव करेंगे, कंपाइलर में ओपन करेंगे, टाइप करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइलेशन करेंगे, कंपाइलेशन के बाद में इसकी टेस्टिंग करेंगे अपन। तो टेस्टिंग में एक्यूरेट आपका रिजल्ट आना चाहिए। अब जब इसको अपन रन करेंगे तो पहले ये एन की वैल्यू पूछेगा कितने डेटा है, फिर ये तुमने कह दिया कि मेरे पास 7 डेटा है, फिर ये 7 डेटा को इनपुट में लेगा, 0 से इंडेक्स को स्टार्ट करते हुए 6 तक चलाएगा। तो 0 से 6 तक आपका 7 डेटा हो जाएगा। फिर 7 डेटा को लेके सम को ये 0 रख के और 1 बाय 1 डेटा को लूप के थ्रू सिक्वेंशियल वे में, लीनियर वे में समेशन करेगा और प्रीवियस समेशन में ही ऐड करता हुआ आगे चलेगा। फिर जब समेशन हो जाएगा तो फिर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेगा। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई कर रखा है। अर्थमेटिक मीन के बाद जो अर्थमेटिक मीन आएगा उससे आपको टारगेट रखना है x माइनस एक्स बार। तो x क्या है, डेटा आ जाए। डेटा कैसे ऑपरेट करेंगे, xi माइनस अर्थमेटिक मीन और फिर उसका स्क्वायर करके फिर समेशन होना चाहिए। फिर समेशन करने के बाद फिर n से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो SQRT एक मैथ्स फंक्शंस हो गया। अगर अपन को किसी भी पावर निकालनी हो, जैसे x की पावर n है तो पावर POW, तो दोनों ही क्या है, SQRT और पावर, ये मैथमेटिकल फंक्शंस है। तो मैथमेटिकल फंक्शंस का कहाँ पे है ना, कहाँ से लिंक होगा, maths.h से। स्कैनफ और प्रिंटफ क्या है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस है। इनका लिंक किस फाइल से होता है, stdio.h से। क्लियर स्क्रीन और गेट ch क्या है, ये स्क्रीन से रिलेटेड फंक्शंस है, कंसोल मतलब स्क्रीन। तो क्लियर आउटपुट के स्क्रीन को क्लियर करना हो तो क्लियर स्क्रीन अपन ने यूज कर रखा है। और अपन को है ना रिजल्ट को पॉज करते हुए रखना हो। टर्बो सी का कंपाइलर में क्या होता है, रिजल्ट पॉज नहीं होता कि रन करके वापस प्रोग्राम की स्क्रीन में आ जाता है। तो स्क्रीन को अगर पॉज करना हो तो गेट ch फंक्शंस की हेल्प लेंगे। और मेन क्या है, एक कंपलसरी फंक्शंस है, स्टार्टअप है। तो कई जगह पर अगर इंटीजर मेन लिखता हूँ तो लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। अगर आप वॉइड मेन लिखोगे तो रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कई कंपाइलर में अपन को वॉइड को परमिट नहीं करता, कई कंपाइलर में इंटीजर ही लगाना होता है अपन को। तो ये अपन को है ना ये आना चाहिए। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें वीडियो को, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का है ना नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।